जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के बारे में। रिजल्ट अचानक से हमला। जी हाँ साथियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त। जो आपका रिजल्ट है वो आज शाम 9 बजे जारी होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है सभी बच्चों के लिए और मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा। आखिरकार आरआरबी एएलपी ने नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में क्या कुछ कहा है। और देखिए, 8 जोन की कट ऑफ बहुत कम। साथियों, इन ये जो 8 जोन हैं इनकी कट ऑफ सभी जोनों की कट ऑफ से बहुत कम जाएगी। और देखिए, 45% साइको टेस्ट में फेल। जी हाँ साथियों, गूगल डेटा आउट। कट ऑफ जारी। जी हाँ साथियों, रिजल्ट से पहले आपकी कट ऑफ जारी हो गई है। और देखिए, आज शाम 9 बजे जारी होगा आपका रिजल्ट। साथियों, बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले सभी यूट्यूब चैनल से पहले सबसे पहले हमारा चैनल एएनएन नेटवर्क सबसे पहले आप तक ये सूचना पहुंचा रहा है। और साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एएलपी रिजल्ट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आप आज इस खबर को देखें। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या आई है आपकी खबर। देखिए, आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट रिजल्ट पर बड़ी खबर। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ गई है। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले एएनएन नेटवर्क द्वारा इस खबर को दिखाया जा रहा है। देखिए, आगे आप पढ़ें इस खबर को, क्या लिखा है इस खबर में। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी भर्ती प्रक्रिया में एक अहम मोड़ आने वाला है। जी हाँ साथियों, साइको टेस्ट यानी सीबैट का रिजल्ट आज रात 9 बजे, साथियों आज रात 9 बजे तक या कल सुबह 8 बजे तक जारी किया जा सकता है। देश भर के लाखों उम्मीदवार इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह टेस्ट उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता, निर्णय क्षमता और ट्रेन संचालन की योग्यता को परखने के लिए आयोजित किया गया था। देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या है। जो आपका रिजल्ट है सी बैट का, वो आज रात 9 बजे तक या कल सुबह 8 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे 100% चांस है कि जो आपका रिजल्ट है वो आज रात 9 बजे ही जारी होगा। ठीक है ना। देखिए, क्या होगा अगला चरण। अब आप देखें अगला चरण में क्या होगा। देखिए, रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तैयार रखें। देखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड, उसी से ही आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिना उसके आप अपना रिजल्ट नहीं देख सकते। रिजल्ट कहाँ देखें। अब देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स शामिल होंगे। ठीक है ना। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे सी बैट के एग्जाम में, सी बैट के जो एग्जाम में जो क्लियर कर जाएंगे बच्चे, जिन्होंने पास किया होगा सी बैट का एग्जाम, साइको टेस्ट पास कर लिया होगा, उन्हीं बच्चों का रोल नंबर और नाम दिखेगा। ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। और देखिए, सम जो रिजल्ट है उसका समय क्या है। देखिए, आज रात 9 बजे तक, ठीक है, या कल सुबह 8 बजे तक वेबसाइट पर आपका जो रिजल्ट है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए, आरआरबी अधिकारियों का कहना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात, देखिए आरआरबी के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या सूचना दी है। देखिए, रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखनी चाहिए। आरआरबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि रिजल्ट जो है वो 9 बजे से, रात के 9 बजे से 8 बजे के बीच किसी भी टाइम आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसलिए आप वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। ठीक है ना, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है। और देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। www.rbcdg.gov.in, ये चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना। और देखिए, हम आपको इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, यदि आपने अभी तक एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा वेबसाइट पर, सबसे पहले एएनएन नेटवर्क द्वारा ही रिजल्ट की जो पीडीएफ फॉर्मेट है और जो कट ऑफ है एएनएन नेटवर्क द्वारा सबसे पहले दिखाई जाएगी। इसलिए आप एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और देखें, बच्चे का सवाल क्या पूछ रहे हैं। देखिए, अब आप देखिए बच्चों का क्या क्या कहना है। देखिए, एएलपी का रिजल्ट कब तक आएगा सर। देखिए, मैं आज शाम 9 बजे से सुबह 8 बजे के बाद 8 बजे तक आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि आरआरबी एलपी रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, मैं रिजल्ट 8 बजे से 9 बजे के रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे, रात के 9 बजे से सुबह 8 बजे तक कभी भी जारी हो जाएगा रिजल्ट। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है ना। और देखिए, साइको का रिजल्ट कब आएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर रिजल्ट विल बी रिलीज। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन देखिए, मैं क्या कह रहा था कि रिजल्ट जो आएगा वो आपके सितंबर के महीने में ही आएगा। और देखिए, आज बहुत बड़ी खबर आ भी गई है। जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नहीं आएगा। रिजल्ट आज शाम 9 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कभी भी वेबसाइट पर जारी हो सकता है। ठीक है ना। और देखिए, एएलपी रिजल्ट को लेकर कौन मेरी तरह टूट गया है। देखिए, अब आपको टूटने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो रिजल्ट है वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और
आपका रिजल्ट आज शाम जारी हो जाएगा। और अगला बच्चा क्या कह रहा है, घर वालों के ताने और आरआरबी के रिजल्ट ना देने के बहाने मुझे सोने नहीं दे रहा। देखिए, आपको अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो आपका रिजल्ट है वो आपका इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। आपका जो रिजल्ट आज शाम को जारी हो जाएगा। और अगला बच्चा क्या कह रहा है, अच्छे नहीं हैं भाई, जिंदगी कुत्तों से भी बदतर हो गई है मेरी एएलपी फाइनल रिजल्ट के इंतजार में। देखिए, अब आपको और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका जो रिजल्ट है वो आज शाम को जारी होने वाला है, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, आखिरकार किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और किस जोन की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ अहमदाबाद जोन की, तो जनरल की 394, एससी की 132, एसटी की 67, ओबीसी की 244, ईडब्ल्यूएस की 100 और एक्स सर्विसमैन की 94। इस प्रकार कुल 937 पद थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर में टोटल 761 पद हैं, ठीक है। और बेंगलोर में आपके 1576, भोपाल में 830 और भुवनेश्वर में 930 और बिलासपुर में 4435, चंडीगढ़ में 324, चेन्नई में 493, गोरखपुर में 143 और गुवाहाटी में 341, जम्मू श्रीनगर में 130, कोलकाता में 1123 और माडला में 749, मुंबई में 1748, मुजफ्फरपुर पटना में 76 और प्रयागराज में 847 और रांची में 511, सिकुड़ाबाद में 2528, सिलीगुड़ी में 87 और तिरुवनंतपुरम में 233। इस प्रकार से आपकी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं जनरल वाले बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा जनरल वाले बच्चों की हैं 8149, ठीक है। फिर उसके बाद एससी की 2735, एसटी की 1579 और ओबीसी की 4538, ईडब्ल्यूएस की 1798, टोटल आपके 18799, जिसमें एक्स सर्विसमैन के 1883 पद हैं, ठीक है ना। इस प्रकार अब देखिए, आरआरबी एएलबी फाइनल कट ऑफ क्या होता है। देखिए, कट ऑफ बताने से पहले एक बार आप समझें आखिरकार आपकी कट ऑफ किस तरीके से तैयार होगी। देखिए, आरआरबी फाइनल कट ऑफ तय होता है 3 चरणों के आधार पर, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबैट साइको टेस्ट केवल एएलपी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। CBT 2 पार्ट ए का वेटेज 70% और सीबैट का वेटेज 30%, ठीक है। देखिए, CBT पार्ट 2 केवल क्वालिफाई होता है, इसका वेटेज नहीं होता। फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ लागू होता है। और देखिए, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, कुल वैकेंसी की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों की संख्या। और हालांकि इसमें कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका लागू होगा, ठीक है ना। तो ये 4 जो पॉइंट हैं, ये जो 4 पॉइंट 1 2 3 4, ये आपको जो कट ऑफ है उसको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में, आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 68, ओबीसी नॉन नॉन क्रिमिलियर 56, SC 32, ST 28 और ईडब्ल्यूएस 40। जनरल 66 अजमेर में, ओबीसी 40, SC 34, ST 25, ईडब्ल्यूएस 40। अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो जनरल की 68, ओबीसी की 64, SC की 51, ST की 26, ईडब्ल्यूएस की 40। बेंगलोर की मैं बात करूँ तो जनरल की 69, ओबीसी की 57 और SC की 37, ST की 28, ईडब्ल्यूएस की 40। भोपाल की मैं बात करूँ तो जनरल की 63, ओबीसी की 55, SC की 31, ST की 26, ईडब्ल्यूएस की 41। बिलासपुर की मैं बात करूँ तो जनरल की 41, ओबीसी की 32, SC की 30, ST की 25, ईडब्ल्यूएस की 40। और भुवनेश्वर की मैं बात करूँ तो जनरल की 61, ओबीसी की 50, SC की 30, ST की 28, ईडब्ल्यूएस की 40। चंडीगढ़ की मैं बात करूँ तो जनरल की 54, ओबीसी की 30 और SC की 32, ST की 28 और ईडब्ल्यूएस की 40, ठीक है ना। और देखिए, माडला की मैं बात करूँ तो माडला में जनरल की 67, ओबीसी की 59, SC की 32 और ST की 27 और ईडब्ल्यूएस की 41। मुजफ्फरपुर में जनरल की 73, ओबीसी की 67 और SC की 51, ST की 29 और ईडब्ल्यूएस की 51। सिकुड़ाबाद की मैं बात करूँ तो जनरल की 56 और ओबीसी की 30, SC की 30, ST की 25 और आपकी ईडब्ल्यूएस की 40। और सिलीगुड़ी की मैं बात करूँ जनरल की 66, ओबीसी की 55, SC की 30, ST की 25, ST की 40। रांची की मैं बात करूँ जनरल की 61, ओबीसी की 48 और SC की 39, ST की 31 और ईडब्ल्यूएस की 40। गुवाहाटी की मैं बात करूँ जनरल की 59, ओबीसी की 49, SC की 47, ST की 26 और ईडब्ल्यूएस की 40। और मुंबई की मैं बात करूँ जनरल की 57, SC की, ओबीसी की 44, SC की 36 और ST की 30, ईडब्ल्यूएस की 40। और चेन्नई की मैं बात करूँ जनरल की 60, SC की
ओबीसी की 55, एससी की 46, एसटी की 31 और ईडब्ल्यूएस की 40। तिरुवनंतपुरम में जनरल की 48, ओबीसी की 48, एससी की 30, एसटी की 31 और ईडब्ल्यूएस की 40। पटना की मैं बात करूँ, जनरल की 57 और ओबीसी की 66 और एससी की 50, एसटी की 29 और ईडब्ल्यूएस की 50। कोलकाता की मैं बात करूँ, जनरल की 58, ओबीसी की 38, एससी की 31, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 40। जम्मू की मैं बात करूँ, जनरल की 43, ओबीसी की 36, एससी की 38, एसटी की 25 और ईडब्ल्यूएस की 48। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना साथियों। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ALP से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।